मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का पुनः स्वागत है। इस नए टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आइए देखते हैं मित्रों। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी जो है वह बी नंबर सही हो जाएगा, हमारा भूकंप विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? वैन ड ग्रेट, डेली, होम्स, स्वेस, अर्थात डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, स्वेस के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर सही क्रम क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सियाल, दूसरे नंबर पे सीमा और फिर तीसरे नंबर पे नीफे, अर्थात बी नंबर सही हो जाएगा 2, 1, 3। पहले सियाल, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान देना है, कौन सा कथन सत्य है? सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। बिल्कुल सही है, सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। दूसरा है, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। यह बिल्कुल सही है, यह भी। अगला है, क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। यह भी सही है, अर्थात डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो सियाल, सीमा, नीफे, किसी में नहीं। तो सबसे ज़्यादा बेसाल्ट चट्टानें जिसमें हैं वो है सीमा, अर्थात बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो ध्यान रखिएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, नीफे। नीफे में जो है निकेल और लोहा की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे ऊपरी परत जो है उसको सियाल कहा जाता है, उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आइए देखते हैं। नंबर 1, होम्स, स्वेस, जेफरीज, डेली। तो किसने किया था भैया? स्वेस ने किया था। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? 3 जो संकेंद्रीय परत हैं, तो ऊपर से दूसरी परत का नाम पूछा गया है। तो दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा है। अगला, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ जो होता है वो सी नंबर सही हो जाएगा हमारा, निकेल। निकेल पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ जो है वो क्या कहा जाएगा? निकेल। अगला क्वेश्चन, शेष ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। कौन नहीं है?
3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। क्या नहीं है? तो सियाल, सीमा, निफे, सबस्टटम। तो कौन सा नहीं है? ध्यान रखिएगा, सियाल भी है ऊपरी परत, उसके बाद सीमा, फिर निफे, सबस्टटम नहीं है, अर्थात यही हमारा सही हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल का तात्पर्य है। स्थल मंडल का क्या तात्पर्य है ये देखना है। तो पृथ्वी की आंतरिक भाग, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग, पृथ्वी का वाह पपड़ी। तो स्थल मंडल जो है भैया डी नंबर सही हो जाएगा। पृथ्वी की वाह जो पपड़ी है उसी को स्थल मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो स्थल मंडल की मोटाई जो है भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है, ये ध्यान दीजिएगा। 105 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो सही क्या हो जाएगा? 100 किलोमीटर। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परत पर बेरी स्फीयर कहा जाता है? किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, पृथ्वी की मध्यवर्ती परत। तो बेरी स्फीयर किसको कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर क्या है? ये ध्यान देना है। 1 अंश सेल्सियस प्रति 135 मीटर, 1 अंश सेल्सियस प्रति 165 फीट, फिर क्या है 1 अंश सेल्सियस 32 मीटर, 1 अंश सेल्सियस प्रति मीटर 32 फीट। तो क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1 अंश सेल्सियस प्रति 32 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? होम्स, जेफरीज, डेली, ग्रांट। किसका है भैया? तो ये ग्रांट का है, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? आइए देखते हैं। भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है, लगभग 33 किलोमीटर है, सही है। अगला है, महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है। ये भी बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा, महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग छिछला है। अगला क्वेश्चन, अगला आंसर है सी नंबर, महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट के चट्टानों से निर्मित है। यह भी सही है, अर्थात महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, यही गलत है। सी नंबर हमारा, डी नंबर सॉरी, डी नंबर गलत हो जाएगा, अर्थात उत्तर नंबर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो महासागरीय सतह का निर्माण जो है वह ग्रेनाइट, बेसाल्ट, परतदार, गैब्रो, तो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। महासागरीय सतह का जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए,
मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को ढूंढना है तो इसकी गहराई 35 किलोमीटर, इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है, ये सत्य है, बिल्कुल सही है। मेंटल के संबंध में ध्यान रखना, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, यही गलत है। पृथ्वी का आयतन का 83.5 एवं द्रव्यमान का 67.8 भाग मेंटल है, बिल्कुल सही है। इसका घनत्व 3 से लेकर 5.5 तक है, यह भी बिल्कुल सत्य है, अर्थात बी नंबर हमारा गलत हो जाएगा। यही उत्तर सही है, बी नंबर, यही असत्य है, बाकी तीनों सत्य हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्थल मंडल में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है स्थल मंडल में भैया? केवल ऊपरी भूपटल, ऊपर भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों। अगला है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, तो कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, तो सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, अर्थात सी नंबर सही हो जाएगा। ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल था मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। अगला क्वेश्चन, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर गहराई तक है? ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो स्थल मंडल का जो विस्तार है वह बी नंबर सही हो जाएगा, 100 किलोमीटर की गहराई तक है। स्थल मंडल जो है वो 100 किलोमीटर की गहराई तक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ, क्रस्ट को, मेंटल को, कोर को, इनमें से कोई नहीं, तो किसको कहा जाता है भैया? ध्यान रखिए, व्हाइट ऑफ द अर्थ, तो व्हाइट ऑफ द अर्थ जो है, व्हाइट ऑफ द अर्थ मेंटल को कहा जाता है, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? सिलिका और मैग्नीज, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और लोहा, तो किसकी प्रधानता होती है ये ध्यान देना है। तो मेंटल में निम्नलिखित में से सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो कितना प्रतिशत पाया जाता है भैया? 32%, 52%, 68%, 83%, तो कितना पाया जाता है? 68%, अर्थात सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोह असंबद्धता स्थित है, मोह असंबद्धता स्थित है, इसका उत्तर नंबर ए सही हो जाएगा, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच जो है मोह असंबद्धता स्थित है। अगला, पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः से बनी है, किससे बनी है? पृथ्वी की जो क्रोड है वो किससे बनी है मुख्यतः? तो निकेल एवं मैग्नीशियम से, निकेल एवं तांबा से, निकेल एवं लोहा से, निकेल एवं एल्यूमिनियम से, तो किससे बनी है? निकेल एवं लोहा से, ध्यान रखिएगा, निकेल एवं लोहा से, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है ये ध्यान देना है। ए नंबर है, महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट के चट्टानों से निर्मित है, बिल्कुल सही है। महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधान, बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता है, ये भी सही है। कोर को
बेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, यह भी सही है। अगला क्या है, पृथ्वी को समस्त आयतन का लगभग 68 एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है, यही गलत है। अर्थात उत्तर नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, यही कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? दबाव, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भैया भूगर्भ में जो तापमान वृद्धि का कारण है दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, ये दोनों सही है। दबाव भी और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन भी, तो जब ये होता है तो भूगर्भ में तापमान की वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या होगा? तो आइए देखते हैं। ए नंबर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ए नंबर परतदार, फिर ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट। पहला परतदार, फिर ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले अर्थात पृथ्वी के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही क्रम, सही अवरोही क्रम। ध्यान दीजिएगा, अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही क्रम में देखें, नंबर 1 है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, एल्यूमिनियम। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा, लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। तो क्या हो जाएगा भैया? यही डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ऑक्सीजन सबसे पहले है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है और फिर क्या है? लोहा है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा तत्व जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? तो है एल्यूमिनियम। ध्यान रखिएगा, भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो है एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन, धरातल से मोहो असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? तो ध्यान रखिए, मोह असंबद्धता की लंबाई जो है वो 30 किलोमीटर है, अर्थात ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। कितना है? 30 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? ये ध्यान देना है। तो किससे बना है? एल्यूमिनियम से, क्रोमियम से, लौह से, सिलिकॉन से। तो किससे बना है भैया? ये लोहे से बना है। किससे बना है? लोहे से बना है। अगला क्वेश्चन, वलय क्रिया किसका परिणाम है? ध्यान दीजिए, वलय क्रिया किसका परिणाम है? तो वलय क्रिया जो है वह सी नंबर सही हो जाएगा, पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? तो सीएल, साइमा, प्रावार, नीफे। क्या कहलाएगी? सीएल कहलाएगी। सीएल, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में
किन तत्वों की प्रचुरता है? पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें सिलिका एवं एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, बासाल्ट और सिलिका, निकेल और फेरम, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर ध्यान रखिएगा, निकेल और फेरम, निकेल और फेरम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की नीफे परत में स्थित होती है, नीफे परत में क्या स्थित होती है? मेंटल, भूपर्पटी, क्रोड या स्थल मंडल? क्या है भैया? तो पृथ्वी के नीफे परत में क्रोड, नीफे परत जो होती है वो क्रोड में स्थित होती है। किसमें? क्रोड में। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, भूपर्पटी के तत्व दिया गया है और दूसरी तरफ कॉलम बी में भूपर्पटी में कुल परसेंट, तो कुल परसेंट और भूपर्पटी के तत्व। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? 47%। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन भूपर्पटी में कितना है? 47%। सिलिकॉन, सिलिकॉन कितना है? 28%। ध्यान रख, सॉरी, सिलिकॉन है ऑक्सीजन है 47%, सिलिकॉन है 28%। अगला है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना है? 8%। एल्यूमिनियम है 8% और आयरन कितना है? 5%। अर्थात ऑप्शन नंबर 3, 2, 1, 4, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। 3, 2, 1, 4। ऑक्सीजन 47, सिलिकॉन 28, एल्यूमिनियम 8%, आयरन 5%। मेरे प्रिय मित्रों, यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक समाप्त हुई। इसके आगे हम लोग अगला टॉपिक फिर नए सिरे से पढ़ते हैं। नमस्कार।